तो हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के किसान साथियों। और आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, सभी किसान भाइयों को एक बार मैं पुनः इतना अच्छा कम दिनों में सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो किसान साथियों, आपका यूट्यूब ये जो चैनल है किसान मीडिया, ये बहुत ही कम दिनों में आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट किया है। तो इसके के लिए मैं सभी किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसान साथियों, बस हमारे साथ जुड़े रहें, सपोर्ट बनाए रहें। मैं आपको इसी भी प्रकार की खेती से जुड़ी हुई, टेक्निक से भरी हुई वीडियो देता रहूँगा किसान साथियों। तो मैं आज आपको एक ऐसी इस वीडियो के माध्यम से ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूँ जिसको कि आप खरीफ के मौसम में लगा करके मात्र बहुत ही कम दिनों में एक अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। यदि हम उस फसल की रेट की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में आसमान को छू रहा है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ के मौसम में लगाई जाती हैं और जो आसमान को उसके रेट छूते हैं। खर्चा बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं होता है किसान साथियों। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों कि आप लोग खरीफ के मौसम में बरसाती प्याज की खेती कैसे कर सकते हैं। खरीफ के मौसम की प्याज की खेती आप किस प्रकार से करें, कम दिनों में एक अच्छा मुनाफा कैसे लें, कब उसके बीज की बुवाई करें, कब नर्सरी तैयार होगी, कब उसके प्लांटेशन यानी जो पौध होगी उसकी हम रोपाई कब करें, कितनी 1 एकड़ में खाद डालें, कितनी पौध लगेगी, कितने पानी लगेंगे, मार्केट में क्या इसकी डिमांड रहती है, कब इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, कब इसके जो रेट है वो एक अच्छे मिलेंगे हमको मार्केट में। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम करेंगे आपसे मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर बात विश्लेषण से, और आपको बताएंगे कि आप लोग प्याज की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं और बहुत ही कम दिनों में एक अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाता रहता हूं किसान साथियों। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले मैं आपको वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको करना अति अनिवार्य है किसान साथियों, क्योंकि उनके बिना हम प्याज की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो एक अच्छा खासा उत्पादन नहीं ले सकते हैं किसान साथियों। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 पर पॉइंट की बात करूंगा किसान साथियों कि आप लोगों को एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि खरीफ के मौसम में किसान साथियों मानसून आने वाला है, तो बारिश की भी हमेशा 100% संभावनाएं रहती हैं। तो किसान साथियों, यदि बारिश के मौसम में आपके खेत में यदि पानी का भराव हुआ तो वहाँ से जो फसल है हमारी खराब हो सकती है, एक अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा और फसल नष्ट भी हो सकती है। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों कि खेत में पानी भराव वाली जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उचित जल निकास की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले उचित जल निकास वाली भूमि का चयन करें। अब नंबर 2 पर हम बात करेंगे किसान साथियों कि आप लोग सबसे पहले खेत को अच्छे से जुताई कराएं। सबसे पहले पहली जुताई कराएं सूखे खेत में। यदि बारिश हो गई है, नहीं तो आप नहीं हुई है तो आप सूखी जुताई करा दें। सूखी जुताई कराने के बाद में आपको पहला पलेवा जरूर देना है, पहली एक जुताई करने के बाद में। अब एक जुताई के बाद में आपको क्या क्या देना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। कैसे बुवाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बस वीडियो को में बने रहें, बिना स्किप किए आप देखते रहें। मैं आपको पूरा का पूरा विश्लेषण समझा दूंगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ खेत में पहली जुताई कराने के बाद में आपको पलेवा करना है। पलेवा से आपको 2 से 3 बेनिफिट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? नंबर 1 हो गया कि आपके लगभग में जितने खरपतवार होंगे वो पहले उग जाएंगे, और जिस टाइम पर आपको प्लांटेशन पौधरोपण करेंगे उस टाइम पर जब आप जुताई कराएंगे तो आपके पौधे हैं वो खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाएंगे। वहाँ से आपको खरपतवार में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसान साथियों। और किसान साथियों, और एक ये फायदा ये मिलती है कि हमारा खेत में जो है किसी भी प्रकार की सूखा सहनशील फिर वो खेत जो है वो सूखा सहनशील बन जाता है।
फिर हमारे खेत में सूखा या बारिश कम भी हुई तो वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। तो इसीलिए पलेवा करना बहुत ज़रूरी है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं किसान साथियों, और मैं सारे फायदे बताऊंगा तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है किसान साथियों। तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट बताएंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों को किसान साथियों आपको नंबर 3 पर पॉइंट पर बात करेंगे कि आपको 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और सड़ी हुई गोबर की खाद की यदि हम बात करें किसान साथियों तो आपको लगभग में 9 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी है पहले पलेवा के बाद में। अब आपको मिला देनी है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की यदि हम बात करें तो 1 एकड़ के खेत में आपको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पोटास की बात करें तो लगभग में वही 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और फास्फोरस की बात करें तो 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। अब जो नाइट्रोजन है वो आप 2 रूप में देंगे। 30 किलो पहले आपको बुवाई जब आप प्लांटेशन करेंगे उस टाइम पे डालेंगे, फिर अन्यथा जो 30 किलो बचेगी वो आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालेंगे। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग अच्छे से हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करके पौधों को जो तैयार किया है आप उसका प्लांटेशन में रोपाई करेंगे। अब रोपाई के टाइम पर आपको विशेष ध्यान रखना है किसान साथियों उसकी डिस्टेंस का। जो पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस होती है किसान साथियों वो आपको रखनी है 1 से लेकर के 4 सेंटीमीटर के आसपास ऐसी डिस्टेंस। फिर उसके बाद में आप लोगों को अच्छे से रोपाई कर देना है। अब आगे क्या क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, तो किसान साथियों आप लोग ये देख सकते हैं अच्छे से खेत को तैयार करने के बाद में जब आप पौधे से पौधे की दूरी पे यदि आप रोपण करेंगे तो लगभग में 1 एकड़ में 75,000 से लेकर के 1,20,000 और 30,000 के आसपास में पौधे का रोपण हो जाएगा। और नर्सरी की बात करें तो लगभग में 4 किलो बीज की नर्सरी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि रोपाई से पहले आपको क्यारियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्यारियों से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। सबसे पहले 1 नंबर पे आपको इसमें सिंचाई की सबसे अच्छी सुविधा बन जाएगी। नंबर 2 पर मैं बात करेंगे किसान साथियों निराई गुड़ाई की सुविधा बन जाएगी। और फिर उसके बाद में आप लोग समय के अनुसार इसमें खाद पानी की जो व्यवस्थाएँ होती हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। फिर जब आपके किसान साथियों जो पौधे रोपाई के लगभग में 15 से 20 दिन के बाद में आपको इसमें खरपतवार रहे तो कर देना है, क्योंकि खरपतवार वाली खेत में हम प्याज की एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। लगभग में आपको 2 से 3 निराई और गुड़ाई करना अति आवश्यक है किसान साथियों। जब आपकी जो फसल है किसान साथियों 30 से लेकर के 35 दिन की हो जाए तो उस टाइम पर आपको अच्छे से खेत की निराई गुड़ाई करके खेत को अच्छे से सफाई करके पानी देने की जो व्यवस्थाएं वो सामान्य रखनी चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं जो क्यारियां हैं तो इसी के अनुसार जब आप पानी देंगे लगभग में 7 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर, क्योंकि यदि बीच में बारिश हो जाती है तो थोड़ा गैप कर देंगे, लेकिन वैसे सामान्यतः 5 से लेकर के 6 और 7 दिन के अंतराल पर आपको पानी देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सूखट में आप प्याज की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत में दे सकते हैं। फिर जब आपकी जो प्याज है वो धीरे धीरे से हरी भरी होती रहेगी तो उस टाइम पर आपको अपने खेत में अच्छे से रखवाली करना है, क्योंकि रखवाली वाले खेत में ही एक आप अच्छा प्रोडक्शन जो है किसान साथियों ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को हाइब्रिड वैरायटियों का सबसे जो मैंने बताया था चयन करना है, तो हाइब्रिड वैरायटियों का ध्यान रखना अति अनिवार्य है। और हाइब्रिड वैरायटियाँ और नर्सरी कैसे तैयार करेंगे इसके के लिए मैं कल आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। तो किसान साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है और बस हमको थोड़ा सपोर्ट बने रहेगा। तो किसान साथियों जब आपकी जो फसल है जो प्याज की जो फसल है वो लगभग में 130 से लेकर के 40 और 45 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है, तो उसके के लिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट विश्लेषण से जो मैंने बताए हैं बातें उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। टाइम टू टाइम पानी देना, टाइम टू टाइम उसमें निराई और गुड़ाई करना, क्योंकि खरपतवार वाले भूमि में हम जो प्याज की खेती है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि विगत वर्षों में यदि हम प्याज के यदि हम रेट की बात करें किसान साथियों तो एक हाईएस्ट रहा है।
तो यदि आपको एक अच्छी क्वालिटी वाला प्याज तैयार हो जाता है तो मार्केट में अच्छा भाव देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अच्छा क्वालिटी का प्याज तैयार करने के लिए आपको निम्न जो बातें बताई गई हैं उसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जो आपकी जो फसल है लगभग में 1 से 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में तैयार हो जाएगी। तो फिर आपको धीरे से चेक करना है कि हमारी जो फसल है खोदने के योग्य हो गई कि नहीं। अब इसके के लिए वहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आपके प्याज की गांठ से ऊपर आप मोड़ करके देखिएगा। फिर उसके बाद में आप उसको छोड़ दीजिएगा। दोपहरी के बाद में फिर देखिएगा कि थोड़ा बहुत सूखट महसूस कर रहा है, आपका प्याज को जो कंद है वो आपका अच्छा हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप उखाड़ लीजिएगा। यदि वहाँ से यदि आपके किसान साथी ऊपर से जो हमारा कंद है उसके आसपास में रेड कलर की जो एक्स्ट्रा परतें बनी होती हैं वो जो हैं अच्छे से बन जाए, पक जाए, तो फिर आप अच्छे से उसकी खुदाई कर लीजिएगा। और खुदाई करने के बाद में आपको अच्छे से उसकी कटाई करना है। अब कटाई के टाइम पर आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है कि आपके जो प्याज है, प्याज के जो कंद हैं वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। जितने प्याज के कंदों की मोटाई होगी उतना ही अच्छा मार्केट में आपको भाव मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको हल्की हवा में छाया वाली वहाँ पे आपको हल्का हल्का सुखाना है ताकि आपका जो ऊपर का जो छिलका होता है वो थोड़ा मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद में आपको मार्केट में अच्छा रेट मिल जाएगा और मार्केट में आप लोग ले जा सकते हैं। अब 1 एकड़ के खेत में यदि हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो 100 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में आपको एक हाईएस्ट प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। और हमारी प्याज की खेती आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें प्यारे किसान भाइयों, और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो हमेशा टेक्निक से भरे हुए, खेती से जुड़े हुए हमेशा लाता रहता हूँ। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बहुत अर्जेंटली आप लोग जुड़े रहें किसान साथियों। तो आज की मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।